Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ananya Garg and I'm first year MBBS student at Lady Hardinge Medical College। और अपनी 2024 में हार्डली 2 मंथ्स बचे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम ज़ीरो लेवल पे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी बट उनका बैकलॉग होगा जिसकी वजह से उनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपको फिजिक्स को कैसे अप्रोच करना है अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो और अगर आपने कर रखा है बट आपका अभी बहुत ज़्यादा बैकलॉग है और आपका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। तो देखो, फिजिक्स में अगर आप एकदम ज़ीरो लेवल पे हो तो आप आखिरी के 2 महीने में 150 प्लस नंबर नहीं ला सकते। फिजिक्स में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम देना पड़ता है, तब जाके 150 प्लस स्कोर आता है नीट में। इतना आसान नहीं है फिजिक्स में, ट्रूली स्पीकिंग। तो आप 150 प्लस तो नहीं ला सकते बट हाँ, 100 प्लस आप ला सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे कर चुके हैं स्टार्ट, जिनका स्कोर 50 to 100 के बीच में आ रहा होगा, अराउंड 70-80, तो वो बच्चे तो डेफिनेटली 150 प्लस ला सकते हैं आखिरी के 2 महीने में मेहनत करके। अगर किसी के मन में ये डाउट आ रहा है कि यार आखिरी के 2 महीने में 100 मार्क्स भी कैसे आ सकते हैं, ठीक है, 100 मार्क्स लाना भी इतना आसान नहीं है, तो ऑफकोर्स आसान नहीं है। बट आप देखोगे ना तो फिज़िक्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो ईजी है, ठीक है, और उनको करके 100 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। हाई वेटेज चैप्टर्स है, ठीक है, उसमें ज़्यादा कैलकुलस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, और आप इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। बट उसके आगे जब आपको और ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं, 120 प्लस चाहिए होता है आपको, 150 चाहिए होता है, तो उसमें आपको वो टफ चैप्टर्स करने पड़ते हैं फिजिक्स के जो बहुत टाइम मांगते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो कैलकुलस होता है पूरा। तो उसको आप 2 महीने में पहले तो उतने लेंदी चैप्टर्स को समझना, ठीक है, और इतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है एंड के 2 महीने में। तो फिजिक्स में 100 to 120 मार्क्स लाना स्टिल पॉसिबल है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। बट 150 प्लस लाने में बहुत मेहनत लगती है और उसके लिए आपको एकदम सब कुछ अच्छे से आना होता है, आप कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और जो बच्चे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, 70-80 उनका स्कोर जा रहा है, तो आपको तो बिल्कुल भी कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। आप पूरी कोशिश करोगे तो आप 150 क्रॉस कर सकते हो, ठीक है, आप इम्प्रूव कर सकते हो, पर आपको कंडीशन सारा सिलेबस करके जाना पड़ेगा। और अब जो इस वीडियो में मैं आगे बताने वाली हूँ वो आपको करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिजिक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे डू और डाई चैप्टर्स की। तो जब नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस करी गई तो ये पता चला कि 12 चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं हर साल, ठीक है। तो यानी आप मान सकते हो 100 to 120 मार्क्स आपको मिल जाएंगे सिर्फ इन 12 चैप्टर्स को करने से। और ये जो चैप्टर्स है ये फिजिक्स की सबसे ईजिएस्ट चैप्टर्स है, ठीक है, पूरे सिलेबस के। और इसमें बहुत कम मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, कुछ चैप्टर्स में तो है ही नहीं और कुछ में इन्वॉल्व है तो पर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप इजीली इस लास्ट के 2 मंथ्स में इन चैप्टर्स को कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम टेकिंग है, छोटे चैप्टर्स है और हाई वेटेज है। मैं आपको बताती हूँ कि 12 चैप्टर्स है कौन से। एक है आपका मॉडर्न फिजिक्स जिसमें 4 चैप्टर्स आते हैं, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल, यूनिट्स एंड डायमेंशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके 2 चैप्टर आते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक चार्जेस और दूसरा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला। तो ये आपके वो 12 चैप्टर्स जो आपको करने हैं 100 to 120 मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। और ये मस्ट डू चैप्टर्स है, इनमें से आप एक भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते अगर आपको मिनिमम 100 स्कोर करना है तो फिजिक्स में। सबसे पहले आपको ये 12 चैप्टर्स करने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जाओगे मैग्नेटिक यूनिट के साथ, ठीक है, मैग्नेटिज्म, ठीक है। उसमें 4 चैप्टर आते हैं जो आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ ईजी चैप्टर्स भी जैसे EM वेव्स, ठीक है, उससे एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है, ठीक है, और वो बहुत छोटा चैप्टर है। तो अगर आपके पास टाइम बचता है 12 चैप्टर्स को करने के बाद तो पहले आप EM वेव्स कर लो, ठीक है, EMI कर लो, AC कर लो। तो ये छोटे चैप्टर्स है पर इनकी वेटेज कम है, आपको 4 चैप्टर्स मिलके 5 या 6 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे लास्ट में रखना, पहले वो 12 चैप्टर्स करना, उसके बाद आप इस यूनिट के पास जा सकते हो अगर आपके पास टाइम बचता है तो, ठीक है। टाइम बचा है तो करो, ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाओ, टाइम बच रहा है तो कर लो। एक क्वेश्चन भी हो रहा है तो कितनी रैंक में फ़र्क आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप ये देख लेना। उसके बाद अब बात करते हैं, अभी तक जो हमने बात की वो की डू और डाई चैप्टर्स, जो बेसिकली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया है ज़ीरो लेवल से। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी अभी 50 to 100 के बीच में स्कोर कर रहे हैं ना, आपको ये डू और डाई चैप्टर्स नहीं करने, आपको सारा सिलेबस करना है, ठीक है। आप कोई भी चैप्टर छोड़ोगे नहीं। तो आपका टारगेट होना चाहिए 150 प्लस का, ठीक है, और उसके लिए आपको सारा सिलेबस करना है। और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनका टारगेट है 120 प्लस का या 100 प्लस का, तो उनको पहले स्टार्ट करना है डू और डाई चैप्टर से। पर अब मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आपको हर चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है, वो दोनों बच्चों के लिए सेम है, चाहे आप अभी स्टार्ट कर रहे हो एकदम जीरो लेवल से, चाहे आपने कितना ही सिलेबस क्यों ना कवर कर रखा हो, ठीक है। पर आपका जो भी सिलेबस बचा है वो आपको इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। एक चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है, कैसे कहे कि वो चैप्टर हमारा फुल्ली प्रिपेयर हो गया, ये चीज़ दोनों के लिए सेम रहेगी। क्योंकि जो बच्चे बेशक अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप 12 चैप्टर करोगे, आप कम करोगे सिलेबस, पर जो करोगे ना वो आपको एकदम अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आपका वो 100 प्लस स्कोर आ पाएगा।
अदरवाइज़ आप सोचोगे कुछ ही क्वेश्चन करके या थोड़ा सा ही पढ़ के आ जाएगा, तो नहीं होगा। उन 12 चैप्टर में आपको मेहनत करनी पड़ेगी पूरी, तभी वो स्कोर आएगा, ठीक है। उन 12 चैप्टर में आपको ये अफोर्ड नहीं कर सकते गलती करना, ठीक है, क्योंकि आप करके ही लिमिटेड पोर्शन जा रहे हो, तो वो आपको पूरा ठीक करना होगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं लेक्चर की। वो आपको उम्मीद से देखना है। आप किसी भी पेड बैच का लेक्चर अब नहीं देख सकते, चाहे आपका कितना भी सिलेबस कवर हो या ना हो, क्योंकि अब टाइम नहीं है इतना डिटेल में पढ़ने का, ठीक है। आपको उम्मीद से देखना है, उम्मीद के लेक्चर सफिशिएंट है। मैंने भी प्रिपरेशन उम्मीद से ही की है, तो आप उम्मीद 2022, 23, 24 किसी को भी फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस टीचर का आपको समझ में आ रहा है आप वहाँ से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी सबसे पहले नोट्स की, ठीक है। तो नोट्स में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने। यार आखिरी के 2 महीने बचे हैं, नोट्स लिखने बैठोगे तो फिर पढ़ोगे कब उन्हें? तो आपको नहीं बनाने, आपको पीडीएफ से पढ़ना है। उम्मीद के सारे नोट्स आपको पीडब्ल्यू के बैच में जाकर, ऐप में जाकर आपको वहाँ पे उम्मीद बैच में मिल जाएंगे नोट्स की पीडीएफ, तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। दूसरा एक बुक है पीडब्ल्यू की, मैं डिजी बाय एमआर सर, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है रिविजन के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो नोट्स के लिए। तो ये जो बुक है इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो नन्नागर, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे इस बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात आती है फॉर्मूला शीट्स की। फॉर्मूला शीट्स ऑल्सो अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से ले सकते हो, बट आई विल से कि ट्राई टू मेक योर ओन, ठीक है। कोशिश करो अपनी बनाओ। यार क्या टाइम लगता है फॉर्मूला शीट बनाने में? आप उम्मीद का लेक्चर देख रहे हो, आप वो चालू करो, ठीक है। जहाँ जहाँ फॉर्मूला आ रहा है एक शीट लेके बैठ जाओ, उधर वो फॉर्मूला लिखते रहो। लेक्चर के साथ साथ आपकी शीट प्रिपेयर हो जाएगी। जब वो लेक्चर खत्म होगा ना, आपके हाथ में आपकी फॉर्मूला शीट होगी। पता नहीं बहुत हुआ सा बन जाता है यार, फॉर्मूला शीट क्या होती है, कैसे बनाए। तो आपको कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना यार, बस लेक्चर के साथ साथ लिखते रहो, लेक्चर के खत्म होते आपके हाथ में आपकी फॉर्मूला शीट होगी, ठीक है। तो कोशिश करो अपनी बना लो, और एज अ सैम्पल आप मेरे टेलीग्राम पे जो अपलोडेड है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपके 2 सोर्सेज है जो आई वुड से इस टाइम पे आपको फॉलो करने चाहिए। एक है 777 क्वेश्चन सीरीज, दूसरा या तो आप किसी डीपीपी या मॉड्यूल के थ्रू कर सकते हो, बट इस टाइम पे आई वुड से गो विद द डीपीपी और मॉड्यूल, क्योंकि 7777 क्वेश्चन सीरीज जो है वो बहुत बड़ी है, आखिरी के 2 महीने में पूरी फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसमें भी भाई इतने सारे क्वेश्चन करा रखे, टाइम लगता है करने में, ठीक है। तो आई वुड से अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो आप डीपीपी या मॉड्यूल के थ्रू अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर आपका सिर्फ 2 या 3 चैप्टर्स का बैकलॉग है, कुछ ही चैप्टर्स का बैकलॉग है, तो आप ये सीरीज फॉलो कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर अब मत करना क्योंकि इतना टाइम नहीं है। थोड़ा सा बैकलॉग है तो सीरीज पे जाओ, ज़्यादा है तो डीपीपी या मॉड्यूल के थ्रू करो। फ्री सोर्स में बताऊँगी, नीट इन 45 डेज़ करके पीडब्ल्यू की बुक है फिजिक्स के लिए, जिसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है, तो वहाँ से आप वो डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे सॉल्यूशंस भी है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट कम टू पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू के लिए लास्ट 36 ईयर्स पीवाईक्यू की बुक मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। आप उसे डाउनलोड करके वहाँ से पीवाईक्यूज कर सकते हो सॉल्व एंड में, ठीक है। पर 36 ईयर्स के नहीं करने, आपको लास्ट 7 या 8 साल के करने हैं बस, ठीक है। उससे पहले के मत करना, लास्ट 7-8 साल के कर लो बहुत है, ठीक है। और पीवाईक्यूज आपको लास्ट में करना है। डोंट डू मतलब लेक्चर देखो पीवाईक्यूज करे, ऐसा मत करना, ठीक है। जिस सीक्वेंस में बताया उसी सीक्वेंस में करना। लेक्चर देखो, नोट्स रिवाइज करो, फॉर्मूला शीट लेक्चर के साथ ही बना लो, ठीक है। बट नोट्स पढ़ने के बाद आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन कम टू पीवाईक्यूज। अब इसका रीज़न ये है कि जब आप सब कुछ करने के बाद पीवाईक्यूज करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है और आपका एक्चुअल नीट का लेवल क्या है। एंड जब ये सब कुछ करने के बाद आप पीवाईक्यूज करोगे और आपसे पीवाईक्यूज सॉल्व होंगे, तब आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मुझसे पीवाईक्यूज सॉल्व हो रहे हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं जो नीट में पूछे गए, मतलब मुझे आता है, मैं नीट कर सकता हूँ। तो वो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा जिससे आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। जब हम सब कुछ करने के बाद पीवाईक्यूज करते हैं ना, तो वो बन जाते हैं, और जब वो बन जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार हमारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, हम कर सकते हैं। तो इसलिए लास्ट में करना, वो भी इसलिए क्योंकि एक तो रिपीट होते हैं, ठीक है, और दूसरा आपको अपनी प्रिपरेशन लेवल का चेक मिल जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, यूजुअली ये लोग मिस कर देते हैं, बट आई वुड लाइक टू ऐड, जो स्टूडेंट्स एम कर रहे हैं कि उन्हें फिजिक्स में 160 प्लस चाहिए या 180 चाहिए, ठीक है, तो प्लीज़ प्रैक्टिकल फिजिक्स कर लेना, उसे मत स्किप करना, ठीक है। आप चैप्टर कर लोगे, प्रैक्टिकल फिजिक्स भूल जाओगे, आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल फिजिक्स भी है यार, ठीक है। जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका स्कोर 120 100 प्लस लाना है, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जिनका स्कोर 180 लाना है या 160 प्लस लाना है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है यार। अगर इसके 1 या 2 क्वेश्चन भी आ गए ना, तो
आपकी सिलेक्शन पे शायद इतना फ़र्क ना पड़े, पर आपकी रैंक में फ़र्क पड़ेगा, आपके गोल में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आपका टारगेट 180 है, हो सकता है यार आपको सब आता हो, बट वो प्रैक्टिकल फिजिक्स करने ना करके जाने की वजह से आपका वो स्कोर बिगड़ जाए। तो प्रैक्टिकल फिजिक्स मत भूलना कि वो भी आपके सिलेबस में है और वो आपको करके जानी है, अगर आपको 160 प्लस मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। तो इतना आप रखो। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि करे कहाँ से, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे फाइल अपलोडेड है, आपको एक्सपेरिमेंटल स्किल्स करके मिल जाएगी, ठीक है। वो फाइल, वहाँ पे आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है आपके सिलेबस में, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। आप वहाँ से रीड कर सकते हो, प्लस आपका MCQs भी दे रखे हैं, तो वो MCQs आप सॉल्व कर लेना। आई थिंक हर एक्सपेरिमेंट के 10 MCQs है, तो प्लीज़ एक बार वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। आई डोंट वांट कि, तो आप कर सकते हो बट आपके पास सोर्सेज ना हो, या फिर इस वजह से कि आपको ये ना पता हो कि कहाँ से करें कैसे करें, इस वजह से आपका स्कोर ख़राब हो जाए। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस वो फाइल में जो एक्सपेरिमेंट्स है एक बार गो थ्रू कर लेना कि क्या है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इनफ है वो, ठीक है। बट ये उन बच्चों के लिए, ठीक है, जिनका एम बहुत हाई है, तो इसलिए इसे लास्ट में करना है। इस पर बहुत ज़्यादा टाइम मत देना अपना, बट इसे एकदम छोड़ना भी मत, ठीक है। मार्च में एक बार देख लेना, अप्रैल में 2 बार देख लेना, ठीक है, उतना इनफ रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके रिवीजन की, ठीक है। जो बहुत डाउट होगा बहुत सारे बच्चों के मन में कि रिवीजन कैसे करें फिजिक्स की। देखो अब मैं बताती हूँ सोर्सेज कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ये होता है यार, हमें ना रिवीजन में वो चाहिए कि यार वीडियो के थ्रू बहुत जल्दी एक बार रिवाइज हो जाए, पूरा चैप्टर क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला वगैरह सब एक बार वीडियो लेक्चर के थ्रू रिवाइज हो जाए। तो उसके लिए आपको माइंड मैप सीरीज़ मिल जाएगी, PW की है, ठीक है, कंपटीशन वाला चैनल पर है। और उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जा सकते हो। और वहाँ पे आपको फिजिक्स का चैप्टर 1 घंटा और उससे कम टाइम में ही करवा रखा है, तो आप 2x पे करके और कम टाइम में उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि यार खुद से नहीं होता रिवाइज, कोई करा दे फटाफट टीचर सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड करके, तो वो सीरीज़ बेस्ट रहेगी, ठीक है। क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे माइंड मैप सीरीज़ से बहुत रिवीजन किया है, ठीक है। तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। उसके अलावा अगर आपको है कि हम खुद से कर लेते हैं, तो फॉर्मूला शीट्स तो आपको रिवाइज़ करनी है, अपनी फॉर्मूला शीट्स कर लो। प्लस जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो जो क्वेश्चन आपको टफ लगे उन्हें आप एक बार स्टार मार्क कर लिया करो, ठीक है। ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको कुछ ना करना पड़े दोबारा, आप बस वही स्टार मार्क क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लो, ठीक है। और प्लस जो आप मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है, तो उसमें जो आपकी गलती होगी तो प्लीज़ एक मिस्टेक नोटबुक बना लेना, उसमें आप वो मिस्टेक्स लिखते रहना और वो मिस्टेक नोटबुक आप टाइमली रिवाइज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको ये रिवाइज करना कैसे है। तो फॉर्मूला शीट्स तो देखो यार डेली कर लेना, मैं भी डेली करती थी। शुरू में टाइम लगेगा बट उसके बाद जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इट हार्डली टेक्स योर हाफ एन आवर ऑफ द होल डे कि आप पूरे सारे सिलेबस के आप फॉर्मूला शीट्स रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। ऐसा एक टाइम आएगा। और जो क्वेश्चंस मैंने बोले स्टार मार्क वाले और मिस्टेक नोटबुक वाले, वो वीकली देख लिया करो, ठीक है। तो ये हो गया आपको कि कैसे रिवाइज करना है सारा। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉक टेस्ट, ठीक है। इस टाइम पे तो सबसे ज़्यादा यही क्वेरी आ रही है कि मॉक टेस्ट कौन सी दे, कहाँ से दे, कैसे दे। तो देखो मॉक टेस्ट आपको देना है NCERT बेस्ड, ठीक है। क्योंकि आउट ऑफ NCERT मॉक टेस्ट देकर कोई फ़ायदा नहीं है, आपका स्कोर कम आएगा, डीमोटिवेशन होगी। NCERT बेस्ड दो, वही आपको एक्चुअल आपकी प्रिपरेशन बता पाएगा। अब PW की एक बुक है मॉक टेस्ट की, रैंकर टेस्ट सीरीज़, उसमें 14 टेस्ट है और वो पूरे NCERT बेस्ड है, तो आप वो कर सकते हो। प्लस एक और जो मैंने अपने टाइम पे दिए थे वो थे आकाश इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़, जो हर साल होती है, मैंने 2023 की दी थी, तो आप 2024 की दे सकते हो। अब आपको पता है मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ, ठीक है, वो सब मैं फ्री में भी अवेलेबल करती हूँ अपने टेलीग्राम पे। एंड यस, जो ये PW की रैंकर टेस्ट सीरीज़ है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, सारे 14 टेस्ट अपलोडेड है अलॉन्ग विद आंसर की एंड रैंक प्रिडिक्टर, तो आप वो जाके दे सकते हो, ठीक है। और आकाश की इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़ मार्च में अपलोड हो जाएगी, जब वो स्टार्ट होगी तो वो भी आपको मिल जाएगी, तो आप वो दे देना मार्च और अप्रैल में, ठीक है। अभी आप एक काम कर सकते हो, मार्च में आप रैंकर टेस्ट सीरीज़ दे दो और अप्रैल में आकाश इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़ दे दो, ठीक है। अगर आपका सिलेबस अच्छा कवर हो रखा है तो। लेकिन अगर आपका बैकलॉग है, ठीक है, अभी स्टार्ट करो, ठीक है, तो आप दोनों सीरीज़ नहीं दे पाओगे, आप एक ही दे पाओगे, तो आप अभी फ़िलहाल रैंकर टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके पार्ट टेस्ट से स्टार्ट करो पहले, फिर फुल सिलेबस दो, और अगर आपके पास एंड में टाइम बचे तो आप आकाश की इंटेंसिव दे देना। So guys, this is all about this video. I hope you guys like the video. If you guys like the video, then please hit the like button. Do subscribe to my channel if you are new and do share it with your friends as well. Please guys, it's a humble request. अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, ठीक है। और प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सब कुछ अपलोडेड है, सब कुछ, ठीक है।
जो भी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि एज अ नीट एस्पिरेंट आपको चाहिए आपके सिलेक्शन के लिए, वो सब मैं उधर प्रोवाइड करती हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओ। बिकॉज मैंने भी अपनी प्रिपरेशन बिना एक पैसा खर्च किए की है, ठीक है। सब कुछ मैंने फ्री में ढूंढा और उसे यूज़ किया, तो वही मैं आगे आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ताकि आप भी अपनी प्रिपरेशन बिना किसी पैसे को खर्च करे कर पाओ, और कोई चीज़ अफोर्डेबिलिटी वाला फैक्टर आपको ना रोके सिलेक्शन में। तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाओ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।